क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि जैसे ही आप बाहर की भीड़, शोरगुल और भागदौड़ से दूर अपने घर के शांत कोने में बैठते हैं तो मानो कोई अनोखी आवाज भीतर से उठने लगती है। बाहर का कोलाहल जैसे धीरे धीरे मिट जाता है और भीतर एक नया संसार खुलने लगता है। यह संसार इतना गहरा है कि बहुत से लोग उससे डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि यह खामोशी कहीं उन्हें अकेला न कर दे। लेकिन सच्चाई यह है कि यही खामोशी वह द्वार है जिससे होकर आत्मा अपने असली घर तक पहुंचती है। कुछ आत्माएं हैं और हो सकता है कि आप भी उन्हीं में से एक हों जिन्हें यह मौन प्रिय लगता है। वे बाहर की चकाचौंध से ज्यादा भीतर की शांति को महत्व देती हैं। समाज अक्सर कहता है कि बाहर निकलो, लोगों से मिलो, मस्ती करो, लेकिन आपका मन बार बार कहता है तारांकन नहीं, मुझे घर की शांति चाहिए तारांकन। दोस्तों, यह कमजोरी नहीं है, यह कोई संयोग भी नहीं है, यह आपकी आत्मा की पुकार है। यह भीतर की यात्रा की शुरुआत है। परमहंसा योगानंद ने बार बार यही समझाया कि इंसान का असली घर ईंट, पत्थर और छतों से बनी इमारत नहीं है। असली घर है आत्मा का मंदिर, जहाँ हर पल ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है। जो आत्माएं घर में रहना पसंद करती हैं, जो भीतर की ओर झुकती हैं, वे दरअसल उसी मंदिर की ओर खींची चली जाती हैं। बाहर का सुख बनाम भीतर का आनंद। जरा सोचिए, बाहर की दुनिया हमें क्या देती है? क्षण भर की हंसी, थोड़ी देर का मनोरंजन, कभी कभी अस्थायी सफलता। लेकिन क्या आपने गौर किया है कि हर मजाक, हर सफलता और हर उत्सव के बाद वही बेचैनी लौट आती है, वही थकान, वही अधूरापन। इसके विपरीत जब आप शांति में बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं या कोई आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ते हैं, तो अचानक भीतर से एक शांति बहने लगती है। यह शांति बाहर कहीं नहीं मिलती। योगानंद जी कहते थे, तारांकन सच्चा सुख बाहर से नहीं आता, वह केवल भीतर से आता है। बाहर का सुख छाया है, भीतर का सुख स्रोत है तारांकन। जब आप घर में ध्यान करते हैं तो आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन अचानक भीतर से एक ऊर्जा महसूस होती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके पास है। यही वह अनुभव है जो बताता है आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके भीतर है, हर सांस में है, हर धड़कन में है। समाज की भ्रांतियां। समाज अक्सर हमें भ्रमित करता है। कहा जाता है कि तारांकन घर में बैठे रहोगे तो पिछड़ जाओगे, तारांकन। लेकिन योगानंद जी बताते हैं कि हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। कुछ आत्माएं बाहर के शोर और अनुभव से सीखती हैं और कुछ आत्माएं भीतर की खामोशी में ईश्वर को पा लेती हैं। दोनों मार्ग सही है, लेकिन जो आत्मा भीतर का मार्ग चुनती है उसकी यात्रा कहीं अधिक गहरी होती है। वहाँ खजाने हैं, अदृश्य लेकिन शाश्वत। ध्यान सबसे महान यात्रा। सोचिए, आप अपने घर के शांत कमरे में बैठे हैं, बाहर कोई शोर नहीं। आप धीरे धीरे सांस पर ध्यान लगाते हैं। एक क्षण आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप केवल शरीर नहीं हैं। आपकी चेतना धीरे धीरे शरीर की सीमाओं से निकलकर अनंत आकाश की ओर बढ़ रही है। यही है ध्यान। योगानंद जी कहते थे कि जब हम ध्यान करते हैं तो हम बिना कहीं बाहर गए ब्रह्मांड की सबसे बड़ी यात्रा करते हैं। घर केवल चारदीवारी नहीं। कई लोग सोचते हैं कि घर केवल दीवारों और छत का नाम है, लेकिन आध्यात्मिक साधक के लिए घर एक मंदिर है। यह वह स्थान है जहां आत्मा सुरक्षित महसूस करती है, जहां बाहर की दुनिया का शोर थम जाता है और भीतर की यात्रा शुरू होती है। लेकिन ध्यान रहे, इसका मतलब यह नहीं कि जो घर में रहता है वह दुनिया से कट गया। असल में जब आप भीतर की शांति पाते हैं, तब आप बाहर की दुनिया में और अधिक प्रेम और करुणा के साथ लौटते हैं। तब आपके रिश्ते गहरे हो जाते हैं। तब आप केवल शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ते हैं। सक्रिय मौन बनाम आलस्य। लेकिन एक चेतावनी भी है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि घर में रहना मतलब काम न करना। धीरे धीरे यह आदत आलस्य में बदल जाती है। योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान और मौन निष्क्रियता नहीं है। यह तारांकन सक्रिय मौन तारांकन है। यह आलस्य नहीं, बल्कि ऊर्जा का नया स्रोत है। जब आप भीतर की शक्ति से भर जाते हैं, तभी आप बाहर की
जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा पाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपका मन बाहर की भीड़ में नहीं लगता, अगर आपको घर की शांति ज्यादा प्रिय है, तो समझ लीजिए यह आपकी आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। यह भाग केवल आधार था। अगले भागों में हम गहराई से जानेंगे कि हाँ, ब्रह्म मुहूर्त की साधना, हे मौन की शक्ति तारांकन, हे ध्यान का असली रहस्य, और परिवार व समाज पर भीतर की शांति का प्रभाव किस तरह जीवन को बदल देता है। दोस्तों, जब हम यह कहते हैं कि कुछ आत्माएं शांति को चुनती हैं, तो इसका सीधा अर्थ है कि वे आत्माएं बाहर की इस भागदौड़, प्रतिस्पर्धा और दिखावे की चमक से संतुष्ट नहीं हो पाती, वे भीतर की ओर खींचती है। यह खिंचाव जन्मजात होता है। भीतरी खिंचाव का रहस्य, जैसे समुद्र की गहराई में शांति होती है लेकिन सतह पर लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही शांतिप्रिय आत्माएं बाहरी शोर शराबे से घिरकर भी भीतर की गहराई की ओर खींचती हैं। बाहर लोग नाम, यश, धन, शोहरत की दौड़ में थकेहारे भाग रहे होते हैं और यह आत्मा चुपचाप सोचती है, तारांकन, क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है, या फिर कोई और गहरा अनुभव है जो मुझे पुकार रहा है। तारांकन, बाहरी समाज और इनका अलग होना। ऐसे लोग अक्सर समाज में अजीब नजर आते हैं। तारांकन, सब पार्टी में शोर मचा रहे हों, ये कोने में चुप बैठे होंगे। तारांकन, सब सोशल मीडिया पर चर्चा कर रहे हों, ये किताब या ध्यान में डूबे होंगे। तारांकन, सब दूसरों को दिखाने के लिए बोल रहे हों, ये भीतर सुन रहे होंगे। लोग इन्हें कहते हैं, तारांकन ये तो बहुत शांत है, इंट्रोवर्ट है, दुनिया से कटा कटा रहता है तारांकन। लेकिन सच्चाई यह है कि यह कटाव नहीं बल्कि गहराई है। योगानंद जी की दृष्टि, परमहंस योगानंद जी ने कहा था, तारांकन जो आत्मा शांति की ओर खींचती है, वह दरअसल ईश्वर की पुकार का अनुसरण कर रही है। तारांकन, यह पुकार हर आत्मा को आती है, लेकिन कुछ लोग इसे सुन नहीं पाते। वे इतने व्यस्त रहते हैं कि भीतर उठती उस हल्की सी घंटी को अनसुना कर देते हैं। लेकिन शांतिप्रिय आत्माएं, वे उस पुकार को सुन लेती हैं, और यही सुनना उनकी यात्रा की शुरुआत होती है। भीतरी यात्रा का आरंभ। भीतर की यात्रा आसान नहीं है। बाहर की दुनिया लगातार खींचती है। तारांकन टीवी, मोबाइल, मनोरंजन ये सब कहता है, तारांकन हम में खो जाओ। तारांकन, तारांकन समाज कहता है, तारांकन दूसरों से आगे निकलो। तारांकन, तारांकन परिवार तक कभी कभी कहता है, तारांकन तुम्हें और महत्वाकांक्षी होना चाहिए। तारांकन, लेकिन शांतिप्रिय आत्मा का दिल कहता है, तारांकन मैं बाहर नहीं, भीतर जाना चाहता हूँ। तारांकन, यहीं से संघर्ष शुरू होता है। तारांकन, तारांकन भीतर का खींचाव बनाम बाहर का आकर्षण रहे। ध्यान की ओर पहला कदम। जब यह आत्मा ध्यान में बैठती है तो शुरू में अजीब सा लगता है। मन भागता है, विचार दौड़ते हैं, ध्यान टिकता नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास बढ़ता है तो पहली बार वह अनुभव होता है जिसे शब्दों में कहना मुश्किल है। तारांकन, एक गहरी शांति, जैसे पूरे संसार का शोर अचानक थम गया हो। तारांकन, यह अनुभव छोटा होता है, क्षणिक होता है, लेकिन इतना गहरा कि आत्मा फिर उसी अनुभव की प्यास में जीने लगती है। समाज की नजरों में, समाज को यह आत्मा आलसी लग सकती है। लोग कहेंगे, तारांकन यह क्यों अकेला रहता है, क्यों समय बर्बाद करता है, क्यों दुनियादारी से भागता है। तारांकन, लेकिन सच यह है कि यह आत्मा भाग नहीं रही, यह खोज रही है। यह किसी नौकरी, रिश्ते या संपत्ति से संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि इसका लक्ष्य अलग है। तारांकन, तारांकन परम शांति। मान लीजिए दो मित्र हैं। तारांकन पहला हमेशा सफलता, धन और शोहरत की तलाश में भागता है। तारांकन दूसरा गहरी रात में उठकर ध्यान करता है, मौन में बैठता है और अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश करता है। पहले मित्र को समाज बहुत सफल कहेगा, दूसरे को समाज कहेगा। तारांकन अजीब है, जीवन का आनंद नहीं लेता तारांकन। लेकिन समय के साथ पहला मित्र थक जाएगा, भीतर खालीपन महसूस करेगा। दूसरा मित्र, वह भीतर से भरा रहेगा, भले ही बाहर से साधारण दिखे।
यह संघर्ष ही साधना है। इसलिए दोस्तों, शांतिप्रिय आत्माओं का असली मार्ग कोई आसान रास्ता नहीं। यह समाज की धारा के विपरीत तैरने जैसा है, लेकिन यही संघर्ष उन्हें मजबूत बनाता है। यही उन्हें धीरे धीरे उस परम शांति तक पहुंचाता है जिसकी तलाश में वे जन्म से ही निकल पड़े होते हैं। दोस्तों, अगर कोई आपसे पूछे कि जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे धन सबसे, प्रतिष्ठा, पद सबसे या रिश्ते। लेकिन जिन आत्माओं का झुकाव शांति की ओर होता है, वे जानती हैं कि असली सुख इन सब में नहीं है। असली सुख है माँ मौन और एकांत में बैठकर आत्मा को महसूस करना। आत्मा मौन का अर्थ, मौन का मतलब सिर्फ बोलना बंद कर देना नहीं है। मौन का मतलब है तारांकन, मन का शांत होना। तारांकन, जब मन शांत होता है तभी आत्मा की आवाज सुनी जा सकती है। सोचिए, अगर किसी तालाब का पानी लगातार लहरों से हिल रहा हो तो उसमें अपना चेहरा साफ दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वही पानी स्थिर हो जाए तब वह दर्पण जैसा बन जाता है। इसी तरह जब हमारा मन स्थिर हो जाता है तब आत्मा का असली स्वरूप दिखाई देने लगता है। एकांत की शक्ति, एकांत का भी यही महत्व है। आज की दुनिया में इंसान हमेशा भीड़ में रहता है। तारांकन सोशल मीडिया की भीड़, तारांकन दोस्तों रिश्तेदारों की भीड़, तारांकन कामकाज की भीड़, तारांकन और सबसे बड़ी भीड़ विचारों की भीड़। शांतिप्रिय आत्मा इस भीड़ से थक जाती है। वह एकांत ढूंढती है, क्योंकि एकांत ही वह जगह है जहां आत्मा खुद से मिल सकती है। योगानंद जी ने कहा था, तारांकन एकांत डरने की चीज नहीं है, यह तो आत्मा का आंगन है जहां वह ईश्वर से मिलने जाती है। तारांकन, ध्यान भीतर जाने का द्वार। मौन और एकांत मिलकर हमें ध्यान की ओर ले जाते हैं। ध्यान कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि वह भीतर जाने का विज्ञान है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो शुरू में मन इधर उधर भटकता है। कभी पुरानी बातें याद आती हैं, कभी भविष्य की चिंता सताती है, कभी शरीर बेचैन हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे अभ्यास गहराता है, मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और फिर पहली बार हमें अनुभव होता है, तारांकन, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ चेतना हूँ। तारांकन, मौन का पहला अनुभव। पहली बार जब आत्मा इस गहरी शांति को महसूस करती है तो उसे लगता है कि जैसे पूरी सृष्टि रुक गई हो। तारांकन, बाहर आवाजें हैं लेकिन भीतर सुनाई नहीं देती। तारांकन, बाहर लोग हैं लेकिन भीतर कोई अकेलापन नहीं। तारांकन, बाहर अंधेरा है लेकिन भीतर एक उजाला है। यह अनुभव इतना गहरा होता है कि आत्मा फिर से उसी की तलाश में लग जाती है। यही तलाश उसकी साधना बन जाती है। समाज की भ्रांतियां। समाज अक्सर ध्यान करने वालों को आलसी समझ लेता है। लोग कहते हैं, तारांकन दिन रात बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता। तारांकन, लेकिन सच्चाई उल्टी है। ध्यान करने वाला व्यक्ति काम से भागता नहीं, बल्कि काम को और अच्छे ढंग से करता है, क्योंकि उसका मन स्थिर हो चुका होता है। जैसे तारांकन, अगर छात्र ध्यान करता है तो उसकी पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ती है। तारांकन, अगर व्यापारी ध्यान करता है तो उसके निर्णय साफ और सटीक होते हैं। तारांकन, अगर गृहिणी ध्यान करती है तो उसका परिवार शांति से भर जाता है। प्रकृति और मौन। कभी आपने गौर किया है कि पक्षियों की चहचहाहट, नदी की कलकल, पहाड़ों की शांति, ये सब हमें क्यों सुकून देते हैं? क्योंकि ये सब प्रकृति का मौन है। प्रकृति चिल्लाती नहीं, दिखावा नहीं करती, वह सिर्फ अस्तित्व में रहती है। और शांतिप्रिय आत्मा भी यही चाहती है। तारांकन, अस्तित्व में रहना, मौन में रहना। तारांकन, ध्यान का गहरा अनुभव। जैसे जैसे ध्यान बढ़ता है, आत्मा एक और रहस्य को समझने लगती है। तारांकन, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे भीतर वही ऊर्जा बह रही है जो पूरी सृष्टि को चला रही है। तारांकन, इस अनुभव को योगानंद जी ने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस यानी सार्वभौमिक चेतना कहा। जब आत्मा इस चेतना को छू लेती है तो उसे महसूस होता है कि तारांकन पेड़ पौधे, तारांकन पशु पक्षी, तारांकन पहाड़ नदियां,
तारांकन और ईशान सब उसी चेतना के हिस्से हैं। असली सफलता, यही कारण है कि शांतिप्रिय आत्माओं को बाहरी सफलता से संतोष नहीं मिलता। उनके लिए असली सफलता यह है कि वे अपने भीतर उस शांति को पा सके जो कभी ना खत्म होने वाली है। पद, पैसा, शोहरत, यही सब आता जाता रहता है, लेकिन ध्यान से मिली शांति एक बार मिल जाए तो जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि शांतिप्रिय आत्माएं क्यों समाज से अलग दिखती हैं, क्यों वे मौन और एकांत को चुनती हैं और ध्यान उनके जीवन का आधार कैसे बनता है। अब हम एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त न। ब्रह्म मुहूर्त क्या है? भारतीय परंपरा में कहा गया है कि रात के अंतिम पहर यानी सूर्योदय से लगभग 1.5-2 घंटे पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। यह समय कोई साधारण क्षण नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सबसे शांत और शक्तिशाली पल है। तारांकन, क्योंकि इस समय वातावरण में शांति होती है। तारांकन, प्रकृति सो रही होती है, पक्षी अभी जागे नहीं होते। तारांकन, हवा शुद्ध और ताजी होती है। तारांकन और सबसे महत्वपूर्ण शील, इस समय हमारी चेतना ग्रहणशील होती है, नशील। योगानंद जी की व्याख्या। परमहंस योगानंद जी कहते थे, तारांकन, अगर तुम सचमुच ईश्वर से जुड़ना चाहते हो तो ब्रह्म मुहूर्त में साधना करो। उस समय आत्मा के द्वार खुले होते हैं और ब्रह्मांडीय चेतना तक पहुंचना आसान हो जाता है। तारांकन, वे समझाते थे कि दिन के समय हमारा मन बाहरी कामों में बंटा रहता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में मन अपेक्षाकृत शांत होता है, इसलिए ध्यान की गहराई कई गुना बढ़ जाती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लाभ। एक शारीरिक लाभ, फेफड़े ताजी हवा से भरते हैं, शरीर हल्का और सक्रिय होता है। 2 मानसिक लाभ, विचार स्थिर रहते हैं, एकाग्रता बढ़ती है। 3 आध्यात्मिक लाभ, आत्मा तेजी से भीतर जाती है और गहरी शांति अनुभव करती है। साधना की तकनीकें। अब सवाल यह है कि शांतिप्रिय आत्माएं ब्रह्म मुहूर्त में क्या करती हैं? उत्तर है साधना, और साधना कई रूपों में की जा सकती है। 1. प्राणायाम, श्वास का नियंत्रण। गहरी और धीमी सांस लेकर मन को शांत करना। प्राणायाम से भीतर की ऊर्जा जागृत होती है और ध्यान में स्थिरता आती है। 2. मंत्र जप। ओम, गायत्री मंत्र या किसी ईश्वर के नाम का जप। यह जप मन के विकारों को धोता है और आत्मा को उच्च कंपन, वाइब्रेशन में ले जाता है। 3. ध्यान, शांत बैठकर आत्मा को भीतर की यात्रा पर भेजना। विचारों के शोर से ऊपर उठकर सिर्फ चेतना को महसूस करना। 4. स्वाध्याय, किसी पवित्र ग्रंथ, गीता या योगानंद जी की शिक्षाओं का अध्ययन। इससे आत्मा को दिशा मिलती है और साधना गहरी होती है। अनुभव की परतें। जब कोई आत्मा लगातार ब्रह्म मुहूर्त में साधना करती है तो उसके अनुभव बदलने लगते हैं। तारांकन, पहले सिर्फ मन शांत होता है। तारांकन, फिर भीतर हल्की रोशनी या कंपन महसूस होता है। तारांकन, धीरे धीरे आत्मा आनंद की ऐसी अवस्था में पहुंचती है जहां उसे लगता है कि वह इस शरीर में नहीं है। योगानंद जी कहते थे, तारांकन ध्यान की गहराई में आत्मा खुद को अनंत समुद्र में एक लहर की तरह महसूस करती है। लहर छोटी है, लेकिन समुद्र वही है तारांकन। समाज की भ्रांतियां। अब अगर समाज इसे देखे तो कहेगा, तारांकन, सुबह सुबह क्यों उठते हो? आराम से सो जाओ, रात में नींद पूरी करो। तारांकन, लेकिन शांतिप्रिय आत्मा जानती है कि यह नींद का त्याग नहीं, बल्कि असली जागरण है। रात को लंबी नींद लेना शरीर को आराम दे सकता है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में साधना आत्मा को परम सुख देती है। व्यवहारिक उदाहरण। मान लीजिए एक व्यक्ति रोज देर रात तक टीवी देखता है और सुबह देर से उठता है। वह दिन भर थका हुआ, चिड़चिड़ा और तनावग्रस्त रहता है। दूसरा व्यक्ति रात को जल्दी सोता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है। वह कम सोकर भी ताजगी और शांति से भरा रहता है। उसके विचार
स्पष्ट होते हैं और उसका जीवन सहजता से चलता है। यही है साधना का वास्तविक प्रभाव। आध्यात्मिक गहराई। ब्रह्म मुहूर्त का अभ्यास सिर्फ मन और शरीर को नहीं बदलता, यह आत्मा को उसके मूल से जोड़ता है। इस समय किया गया ध्यान सीधा आत्मा को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ देता है। यही कारण है कि संत महात्मा, योगी और साधक सभी इस समय साधना को सर्वोत्तम मानते हैं। परम अनुभव का द्वार। दोस्तों, शांतिप्रिय आत्माएं इसीलिए अलग दिखती हैं क्योंकि उनका समय और उनका लक्ष्य अलग होता है। जहां लोग देर रात तक जगकर बाहरी दुनिया का आनंद खोजते हैं, ये आत्माएं भोर के शांत क्षणों में परम आनंद ढूंढती हैं और यही उन्हें धीरे धीरे उस शांति तक ले जाता है जो न कभी घटती है न बढ़ती है, परम शांति।